व्यास जी मनुष्य की प्रवृत्ति को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ का ही संबंध बनाएगा, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं है। कभी कभी माता के मुंह से मैंने सुना है कि हमारा लाला बड़ा होगा, बहू लाएगा, फिर बहू से पाँव दबवाएगा, फिर बहू से ये करवाएगा, हमें रोटी बना के खिलाएंगे। मतलब अंत में वहाँ भी स्वार्थ दिखाई पड़ा। व्यास जी ने जब ये देखा कि मनुष्य स्वार्थी है तो इसको सबसे पहले इससे लाभ क्या होता है इसके विषय को बनाएं, इसके विषय को बताएं, जिससे कि मनुष्य लालच में ही सही कम से कम प्रवृत्त तो हो भागवत में। लेकिन भागवत में प्रवृत्त तो होता नहीं है। अन्य कार्य यदि हो रहे हों जिनका मैं नाम तक नहीं ले सकता, नाच कूद वाले, अगर जो वे कार्य हो रहे हों तो 2 दिन के अंदर 2-4 लाख रुपए इकट्ठे होने में कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है साहब, उनको बुला रहे किस लिए? नाचने कूदने को। फिर भी ऐसा नहीं है। ध्यान रखने का विषय ये है, किसी भी गांव में, किसी भी जाति संप्रदाय में, किसी भी क्षेत्र में और किसी भी समय साधुओं की कभी कमी नहीं मिलती है। इस कलयुग में भी साधु है, ब्राह्मण से लेके और स्वपच तक साधु है। सतयुग में थे तो कलयुग में भी है। कितना निकृष्ट गांव हो उसमें भी मिल जाएगा। माता जी ये बताओ, लंका किनकी नगरी थी? रावण कौन था? राक्षस। ब्राह्मण काहे को? वो तो था ही। कर्म क्या थे? राक्षस। पूरे राक्षस थे कि नहीं? तो क्या सभी राक्षस थे? उसमें 1-2 तो। अब अंत में जब उसी साधुओं को जिस समय त्याग दिया है, तब तुलसी बाबा को एक बात कहनी पड़ी। रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तब ही अभागा, भयउ विभव बिन तब ही अभागा। रावण ने जिस समय विभीषण का त्याग किया तो सारे वैभव से हीन हो गया और जिंदगी की गारंटी खत्म हो गई थी। तो साधु तो होते ही हैं, और साधु ना हो अगर जो, तो फिर अनुष्ठान में इतनी लंबी भीड़ होती कैसे? सच है कि नहीं है? भले ही परसेंटेज कम हो जाए लेकिन नील नहीं होता है, ध्यान रखो। तो जो बचे हैं स्वार्थवश ही सही,
भगवान कह रहे गीता में कि हमारे भक्त 4 प्रकार के होते हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, हमारे 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त, जैसे कि अंधेरे में जा रहे हैं, अंधेरी रात है, पता लगा यहाँ भूत है, वहाँ पर जल्दी जल्दी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव लोग उजागर करते हुए निकल रहे ताकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब इसीलिए जा रहे हैं कि भूत पिशाच पास नहीं आएगा, इसलिए हनुमान चालीसा करते जा रहे। माने दुखी होकर के भी यदि कोई भजन करता है उसे आर्त भक्त कहते हैं। और एक जिज्ञासु जो परमात्मा को जानने की इच्छा रखे, और एक अर्थार्थी माने सेठ जी होते हैं, रोज अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान हमारे घर हमारी दुकान पे आज 1000 की मुनाफा देने वाले कम से कम 100 कस्टमर करते कि नहीं, तो वो अर्थार्थी होता है। ज़्यादातर यही है, धन लाभ कमाने के लिए वो भगवान की वंदना करता है। और एक ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु हम तुम्हारी याद में बने रहें, हम तुम्हारा स्मरण करते रहें, हम आपकी याद में आनंदित होते रहें, बस यही चाहिए। हालांकि ज्ञानी की परिभाषा अलग है, ये हमने शॉर्टकट में, क्योंकि क्लास देखनी पड़ती है। क्लास शिशु के माने प्राइमरी के बच्चे बैठे हैं कि पीएचडी लेवल के, पीएचडी वाले होते तो वो अलग परिभाषा इसकी हो जाती है कि वो जब ध्यान लगा करके ब्रह्मांड में परमात्मा को 1000 सूर्य के समान चमकते हुए जब देखते वो आनंद स्वरूप हो जाता, वो ज्ञानी होता है। लेकिन नहीं इतना हो सके तो भगवान की याद में ही आनंदित रहे, वही चल जाएगा। लेकिन 4 प्रकार के भक्त महान होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राम भगत जग 4 प्रकार, चारहु सुकृत अनग उदारा, चारहु सुकृत अनग उदारा। 4 प्रकार के राम जी के भक्त होते। सुकृत माने पुण्यवान, अनअघ माने पाप रहित और उदार होते हैं। चलो जैसे भी है वैसे ही ठीक है, ठीक है। लालच में भी यदि आप जुड़ते हो तो भी तुम्हारी भक्तों में गिनती आ जाती है, हैं? क्या कह रही हो? तो भगवान को पता था कि कलयुग में ज्यादातर अर्थार्थी भक्त होंगे। आगे आ जाओ, पीछे वहां कोने में झांक रहे, यहां जगह पड़ी, तुम्हारी जय हो जाए। आ जाओ, आगे जगह पड़ी, वहां झांकने की जरूरत नहीं, आगे आ जाओ। व्यास जी ने जब ये देखा तो उन्होंने महात्म्य बनाया, जो पद्म पुराण में भी है और स्कंद पुराण में भी है। प्रायः करके गोकर्ण जी और ये पद्म पुराण से जो होता है उसी को ही लिया जा रहा है, उसी को हम ले रहे हैं। बड़ा ही सुंदर है। इसमें सच्चिदा और समय के अनुसार हम संक्षेप में चलेंगे, क्योंकि समय की मर्यादा को ध्यान में रखेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। एक बात बताएं, ये जो श्लोक है पद्म पुराण में नहीं है, ठीक है, और ये लिया है पद्म पुराण से, उसमें नहीं है।
भागवत में नहीं है, तो फिर ये आया कहाँ से? वृंदावन गई हो? अच्छा, तो वहाँ पर मोती झील पे एक अखंडानंद आश्रम है, ठीक है, ना देखा हो तो देख लेना। वहाँ पर एक बाबा जी हुए, उनका नाम ही अखंडानंद था, उन्हीं के नाम पर अखंडानंद आश्रम बना है। तो उन्होंने इस भागवत की टीका करी है, हनुमान प्रसाद पोद्दार, जय दयाल गोयंद का, और ये अखंडानंद, और भी राम सुखदास, ये सारी मित्र मंडली थी, इन्होंने गीता प्रेस चालू किया था, और इन्हीं ने ही इसकी टीका लिखी थी। तो ये श्लोक जो है इन्हीं ने लिखा है, अखंडानंद जी ने। इन्होंने कहा सच्चित आनंद रूपाय, सत माने जो नित्य निरंतर हमेशा बना रहने वाला हो। सत का मतलब क्या है अभी बताते हैं। आप सब लोगों में जितने भी बैठे हो, 100 साल पहले कौन कौन था? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं था? अच्छा, नहीं था। अच्छा, 100 साल बाद तक कौन कौन रहेगा? अच्छा, ये रहेंगी, देखो 100 साल बाद तक ज्योति, वो भगवान की दादी बनेगी। लेकिन हम 100 साल पहले नहीं थे, 100 साल बाद नहीं रहेंगे, ये तो पक्का है। लेकिन ईश्वर 500 साल पहले थे या नहीं थे? और आगे इसी को कहते सत, माने हमेशा विद्यमान रहने वाले। चित माने ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। साधारण छोटे स्टेज पर यदि देखा जाए तो हम जब भगवान का नाम स्मरण जाप आदि जब करने लग जाते हैं तो हमारे अंदर से, तुमने अनुभव किया, निश्चित किया होगा, गारंटी से हमें पता है, जब हमारे कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो जिसका हम उत्तर नहीं पाते हैं, लेकिन जिस समय हम गायत्री आदि जाप करते हैं तो उसमें उसके उत्तर अपने आप अंतःकरण से ज्वालामुखी की तरह फूटते कि नहीं? सच है कि नहीं? होता है, होता है। अब इतने से ही पता लग गया कि होता है तुम्हारे भी। तो ये ऐसा होता है, इसमें कोई वो नहीं। तो परमात्मा के नाम का जाप जो होता है अपने आप आपके अंदर ज्ञान को प्रकट कर देता है। और एक आनंद रूपाय, संसार में जब तक ध्यान लगाओगे तब तक तुम्हें बुराई मिलेगी। अरे उसने हमारे साथ ये कर दिया, अरे उसने हमारे साथ ये कर दिया, उसने ऐसा किया, होता है कि नहीं? लेकिन जिस समय ईश्वर में ध्यान लगाओगे, कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कोई श्लोक या कोई चौपाई में आपका इतना ध्यान मगन हो गया हो कि उसी में उलझे रहे हो। होता है ऐसा। मुझे रास्ता चलते, अब ये तो नहीं कहना चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है, तो हमारे पास राम जब पढ़ा लिखा था उतना था नहीं, आवाज़ भी नहीं हूँ, तो रामचरितमानस हिंदी की जो थी वो पढ़ता था, बड़ा अच्छा लगे। कभी कभी किसी चौपाई में रास्ता चलते उलझ जाए, अब हम ढूंढें कि अब ये चौपाई कहाँ से याद करें, तो फिर मैंने एक इतना बड़ा छोटा सा गुटका रखा, और वो हमेशा चाहे हम बाजार जाएँ तो रहता था थैले में, चाहे रिश्तेदारी में जाए तो रहता था थैले में। जहाँ पे कोई याद आई तुरंत निकाला, खोला, देखा और चल दिए। हमारे पिताजी कह रहे थे कि लाला तुम पे बड़ी वाली तो थी रामचरितमानस, छोटी वाली क्यों खरीदी? अब मैंने कहा कि अब तुम कैसे बता दे, गूंगा आदमी को बेर खिलाओ मीठा, वो क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा, इशारा। तुमने देखा खिलाया कभी गूंगे को? नहीं खिलाया। खिलाना, फिर पूछना कैसा लगा, तो अच्छे का क्या बताएगा वो देखना। तो यही होता है। तो
वही आनंद रूप है परमात्मा। परमात्मा का स्मरण करोगे आनंदित हो जाओगे। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवः, विश्व की उत्पत्ति के बाद आदि शब्द जो जुड़ा है, तो आदि शब्द जब जुड़ जाए तो जान लीजिए बगैर सोचे क्या कि जिसके नाम के आगे आदि जुड़ गया तो इसका मतलब उसके पीछे भी कोई सेना है या उसके पीछे कुछ अनुयायी हैं। तो उत्पत्ति के बाद आदि जुड़ा तो उत्पत्ति में और शब्द जुड़ते हैं। कौन से? पालन और प्रलय। ये तीन कार्य नित्य हो रहे कि नहीं? अच्छा, अनुभव हो रहा माता कि पालन और प्रलय बराबर चल रहा है? अनुभव हो रहा है? अनुभव एग्जाम्पल। अच्छा, तुम नहीं जानती। अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम्हारा ब्याह हुआ था तब मायके का आपको स्ट्रक्चर गांव का याद था कि हमारे गांव में कौन सा घर कहाँ था, उसमें छप्पर रखा था या क्या था? याद है कि नहीं? सच बताना। लेकिन अब जब पहुंच जाओ तो क्या गांव का वही स्ट्रक्चर है जो उस दिन था कि आज बदल गया? बदल गया। वहाँ पर आपने देखा होगा जहाँ पर बढ़िया घर खड़ा था वो खंडहर दिख रहा होगा, और जहाँ पर कुछ नहीं मैदान पड़ा था वहाँ बढ़िया बिल्डिंग खड़ी होगी, है ना? और जहाँ पर खंडहर उस समय था या तो आज वो मैदान बन गया होगा या उसमें फिर नया कोई हो गया होगा कि नहीं? तो ये धीरे धीरे संसार में जन्म, पालन और प्रलय प्रत्येक क्षण लगातार चल रहा है। चल रहा कि नहीं? ये संसार का हो गया, शरीर का। विज्ञान जो पढ़ते हैं, बायोलॉजी, सब जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर लाखों सेल प्रत्येक क्षण मरते हैं और जन्म लेते हैं। ठीक है? और हमारा तुम्हारा शरीर मात्र 5 साल पुराना है। ठीक है? कोई भी सेल 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। बस उसी में बनते रहते, उसी में चलते रहते हैं और हम जिंदा बने रहते हैं। एक मरा, उसकी जगह दूसरा बन गया, फिर दूसरा मरा, मतलब क्रम से चलता, एक साथ नहीं चलता। तो हम सभी लोग अब जिंदा हैं। तो कहने का मतलब है कि संसार में जन्म, पालन और प्रलय आपने देखा होगा। जिस समय आप जवान थी, ठीक है, तब ज्योति थी? बताओ। विजय सिंह भैया थे? नहीं थे। आज विजय सिंह भैया हैं, तब तुम डोकरी कही जाने लगी और आज ज्योति पोती बन गई, है ना? अब 1-2 साल इसको भी लगेंगे, ये भी मम्मी बन जाएंगी। बनेंगी कि नहीं? और फिर धीरे धीरे फिर ये दादी बन जाएंगी। बनेंगी कि नहीं? तो ये क्रम जो प्रकृति का चल रहा है ये कभी भी टूटता नहीं है। इसी को कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति आदि माने पालन और प्रलय का जो कारण है। और तापत्रय विनाशाय, 3 तापों का नाश करने वाले। जीवन में कितने भी संकट हों, वे 3 ही प्रकार के संकट होंगे जीवन में बस। एक तो दैहिक, बुखार आ गया, फोड़ा हो गया, कोई रोग हो गया, दैहिक। और एक भौतिक। भौतिक शब्द का मतलब समझते हो? भौतिक माने होता है भूत के द्वारा उत्पन्न। भूत माने प्राणी। कुत्ता काट ले, दूसरा भूत माने वो प्राणी है। तुम अच्छे भले अपनी साइड से जा रहे, पीछे से साइकिल वाले ने टक्कर मार दी, वो भी किसी प्राणी के द्वारा दिया हुआ दुख है। और एक होता है दैविक। दैव योग से जो हमें दुख प्राप्त होता है, अनायास अकाल पड़ जाना, अनायास महावृष्टि हो जाना। महावृष्टि माने ज़्यादा पानी बरस गया, जो फसल पकी थी, खड़ी थी, वो सारी बह गई।
तो यही 3 प्रकार के दुख हैं, और इन तीनों को जो समूल नष्ट कर दे, ऐसे श्री कृष्णाय वयम माने हम सब लोग नमः प्रणाम करते। बोलिए भगवान कृष्ण की जय। अर्थ करने के लिए बहुत समय लग जाता है, हैं? 9 दिन की है, 8 दिन में करनी है। हाँ, और समय लगेगा। आज तो देखो, आज समय ज़्यादा लग जाने देंगे ना तो दूसरे की भैंस खड़ी रह जाएगी दूध निकालने को। तो आज इसलिए आज के कल से विस्तार करेंगे, दोपहर से करेंगे। तो फिर और इसके बाद यहाँ सुखदेव भगवान का स्तवन किया गया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम वेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तर्वोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिम आनतोष्मी। ऐसे प्रव्रजंतम माने जो चल दिए। अब हैं कैसे कि अनुपेत कृत्य, जिनका उपेत कृत्य माने होता है जन्म संस्कार न हुआ हो, ऐसे श्री सुखदेव जी चलते हुए सुखदेव जी को देख करके द्वैपायनो व्यास जी विरह कातर आजुहाव, विरह से व्याकुल होकर के बुलाने लग गए, लाला हे पुत्र, लिखा है पुत्रेति, हे पुत्र हे पुत्र, तन्मय माने बड़े उन्हीं में तन्लग्न होकर के बुला रहे थे। तो तरवोभिने दुह, तरवह अभिने दुह, वृक्षों ने उत्तर दिया। वे कहे हे पुत्र, वे कहे हाँ पिताजी बताओ। तो जो प्रत्येक जीव के अंदर प्रविष्ट हैं, ऐसे श्री तम सर्वभूत हृदयम, प्रत्येक प्राणियों के हृदय से बोलने वाले मुनिम आनतोष्मी, मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। नैमिषारण्य, वही सीतापुर जिला के, तुम तो घूम के आ गई हो, उसी जगह पर तुमने देखो, तुमने दर्शन किए 20-22 के, ठीक है, तुमने 20-22 के दर्शन किए, तुम्हें पुण्य मिला। मैंने तुम्हारे दर्शन किए, उसका कुछ % हमें भी मिले। तो हमें ये भरोसा है कि तुम्हारी साड़ी का पल्लू पकड़ के शायद हम भी उसी जगह पहुंच जाएंगे। नैमिषारण्य में यज्ञ प्रारंभ किया गया महात्माओं के द्वारा। देखो एक बात बता दें, सच बताना, अगर जो 4 लोग इकट्ठे हो जाएं और वे हों पत्ता खेलने वाले, है ना, तो क्या जुगाड़ बनाएंगे कि चलो कहीं पेड़ की छाया में बैठ करके कहीं की डाले हो गड्डी की नहीं, तुरंत गड्डी निकालेंगे पट पट, और 12 बजे चालू हो जाएंगे, शाम को 6 बज जाएंगे, पानी पीने नहीं जाएंगे। तो जिसकी जिसमें प्रवृत्ति होती है ना, वो उसी में प्रवृत्त होगा, समझ गए। और सबसे बड़ा उदाहरण ये का आयोजन को ही ले लो। हाँ, इससे अधिक क्या कहा जाए। अचानक मात्र 3 दिन व्यक्ति तो योजना बनाते रह जाता है कि हमें भागवत करानी है, भागवत करानी है, और यहाँ बिना योजना के घर में कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। पता कहाँ से हो, योजनाबद्ध थोड़े हुआ है। परसों हम आए हैं, परसों आए जैसे ही तो बताया कि ऐसी बात कही, कोई बात नहीं, अपना घर है, इसी में करेंगे, क्या दिक्कत है, हो गया। यहाँ पर सौनक महात्मा ने सूत जी के पास, जब वहाँ पर यज्ञ करने पहुँच गए, क्योंकि महात्मा हैं
वे यज्ञ ही करेंगे। यज्ञ करने से संसार का भला। अच्छा, भारत की प्रकृति आज से नहीं, प्रारंभ से ही ऐसी रही है कि हमारे पास यदि 5 किलो गेहूं है तो पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए। ये भारत की प्रकृति, आज की नहीं, जमाने की। उदाहरण एक और दे दें। ज्योति कह तक पढ़ी हो? हैं? 10? हाँ, पर्याप्त है, बहुत बढ़िया, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है। तो जितने अंग्रेज लोगों ने इन्वेंशन की ना, वो टेक्नोलॉजी किसी भी देश के साथ शेयर नहीं की। समझ गए? क्यों नहीं की? कि जब इन्हें ज़रूरत होगी तो हम 4 रुपए के 4000 रुपए लेंगे, तब हम इन्हें अपना बनाया देंगे, हमारे भरोसे रहो। लेकिन महात्माओं ने जितनी भी टेक्नोलॉजी खोजी, सब ग्रंथों में लिख करके उन्होंने सार्वजनिक कर दी। समझ गए? बैटरी जो होती है ना, बैटरी सब जानते हैं, बैटरी होती है जिसको चार्ज करो फिर डिस्चार्ज करो फिर चार्ज करो। ये सबसे पहली बैटरी 18वीं शताब्दी में नहीं बनी थी। ये सबसे पहली बैटरी आज के 3000 साल पहले महात्मा अगस्त ने बनाई थी। और वे बैटरी के अवशेष आज भी दक्षिण भारत में तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है। और दक्षिण भारत के मंदिरों में तुम्हें उन बैटरी के अवशेष मिलेंगे। ठीक है। तो उन्होंने उस बैटरी की टेक्नोलॉजी को छिपा के नहीं रखा कि हम तुम्हें नहीं बताएंगे ना, सार्वजनिक कर दी लिख के एक श्लोक में। दूसरी बात, अमेरिका में अन्य अंग्रेज जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ, या अमेरिका ब्रिटेन इधर ले लो, तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी एक दवा का फॉर्मूला यदि बना लिया तो कम से कम 20 साल के लिए उस दवा पर पेटेंट ले लेते। पेटेंट का मतलब समझती हो? पेटेंट का मतलब होता है जो दवा 10 पैसे के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माने बनाने की लागत 10 पैसे है, वो दवा तुम्हें 10 रुपए की मिलेगी। और 20 साल तक इसी प्रकार से लूटेंगे दुनिया को, और तब तक लूट के धर लेंगे। फिर इसके बाद उनका पेटेंट खत्म हो जाएगा तो वही जेनेरिक दवा में बन के आ जाएगा। लेकिन तब तक तो उसने दुनिया का खून चूस लिया। भारत में ये नहीं। भारत में स्थिति ये रही कि आयुर्वेद से बता दिया कि तुलसी की पत्ती से बुखार जाता है, तो एक किताब में लिख के सार्वजनिक कर दिया। भारत कभी भी किसी का अहित नहीं सोचता था, और कुछ भी करना चाहेगा तो सबके, और आज की सरकार बिल्कुल वही कर रही है। बहुत से अफ्रीकी देश है जिनको कोई पूछ नहीं रहा, भुखमरी के शिकार हैं देश। 55 देश आज उनको भी अन्न दाना पहुंचाने के लिए बड़े बड़े देशों के साथ जोड़ा। बहुत अच्छा पहल, ये होना चाहिए। तो ये प्रकृति है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? इन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया महात्माओं ने। क्यों? क्योंकि यज्ञ करने से पर्यावरण पवित्र होता है, और हमारे यज्ञ करने से करोड़ों जीवों को जीवन दान मिलता है, और वो भी सुखी जीवन दान। ज़्यादा खाने से जल्दी मरता है या कम खाने से? कम खाने वाला दीर्घायु होता है, ज़्यादा खाने वाला डायबिटीज, बादाम चबाने वाले को होता है। समझे? तो कहने का मतलब जीवन तो है, लेकिन सुखी जीवन हो, इसकी कामना के साथ यज्ञ किया। यज्ञ करने में, यज्ञ करने वाले जो करता थे वे यज्ञ करने लगे, कोई बात नहीं।
जो यज्ञ नहीं कर सकते थे या उनके पास केवल यज्ञ में आने भर का था, उन्होंने भगवत चर्चा के लिए अपन अलग एक जगह जाके बैठ के भगवत चर्चा प्रारंभ कर दी। उसी चक्कर में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न किए। और क्यों किए सूत जी महाराज से? सब अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, जिसको कहते हैं स्पेशलिस्ट। कोई डेंटल स्पेशलिस्ट होता कि नहीं, और कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। तो सूत जी महाराज कथाओं के, पुराणों के स्पेशलिस्ट थे। उनसे जाके कहने लगे, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या ही कथा सारम्मम कर्ण रसायनम। हे शौनक आदि सूत जी महाराज, अज्ञानता के ध्वांत माने अंधेरे को नष्ट करने वाले भगवान, आपके प्रवेश करते ही बिजली गई।